प्लेस ऑफ। तो इन द प्लेस ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, के स्थान पर। इन लीव ऑफ, इन लीव ऑफ मतलब ये होता है के स्थान पर, के जगह पर। समझ में आ रही है बेटा सबको? हमारे यहां समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? चलिए बेटा, अब ध्यान देना बेटा कि जब प्रो का मतलब होता है के स्थान पर, तो किसके स्थान पर? नाउन। यानी कि नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ आ रही है? तो अब सवाल उठता है कि ये नाउन जो है कौन कौन है। तो आइए इधर हम लोग देखते हैं। तो मान लो कि एक नंबर में हमने बताया था ना कि व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम सब नाउन है। मैंने बताया था कि जो भी आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है। जो नहीं दिखता है, जिसे हम महसूस करते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, वो भी नाउन है। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। मेनली यानी कि मुख्य रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह, है ना। तो याद रखना बेटा, व्यक्ति में जो है मान लीजिए कि आ गया क्या चीज? राम। राम कोई व्यक्ति है कि नहीं बेटा? है ना। तो एक बात बताओ, राम और सीता महिला हो गई, कोई दिक्कत? और 3 नंबर में जान लो बेटा कि राम एंड सीता, कोई दिक्कत? राम एंड सीता। और भी आ सकता है, राम, सीता, गीता, फिर एक से अधिक आ सकता है, कोई दिक्कत? अगर जैसे कोई वस्तु आ गया, क्या आ गया बेटा? कोई वस्तु आ गया, जैसे मान लो कि, अरे बुक देखो ना बेटा, बुक मान लो, चाहे पेन मान लो, है ना बेटा? समझ में आ रही है ना बेटा? अब याद रखना है बेटा, यहां ध्यान दो, ये नाउन हो गया ना? ध्यान दो बेटा, सब लोग ध्यान दो, ये नाउन हो गया कि नहीं हो गया? राम क्या है? नाउन है। सीता नाउन, राम एंड सीता नाउन, बुक भी नाउन है, पेन भी नाउन है। या अब लिख दिए हैं, बुक समझो नहीं तो पेन समझो। समझ में आ रही है ना? तो राम कोई व्यक्ति हो गया ना, तो राम के जगह पर जो शब्द आएगा तो क्या आ सकता है? राम के जगह पर ही आ सकता है। ठीक है, लिखना नहीं है बेटा। सीता महिला है, इसके जगह पर सी। समझ में आ रही है? और राम एंड सीता 2 हो गया तो क्या आ जाएगा? दे। ठीक है, उसके बाद बुक कहो चाहे पेन कहो, इसके जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? इट आ जाएगा। तो देखो तो 1 2 3 4 हुआ, है ना। अब इसमें जो है एक और चीज आता है बेटा, देखो क्या चीज? यू आता है ना। उसके बाद वी, क्या है ये? हाँ, यू किसके लिए आता है? किसी व्यक्ति के लिए आ गया, जैसे यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय, तो यू किसके लिए आया? ये किसके लिए आया? किसी व्यक्ति के लिए। मतलब बॉय माने क्या होता है? लड़का। बॉय माने लड़का, तो हम कहेंगे ना कि यू आर ए बॉय, तो यू किसके लिए आया? बॉय के लिए। तो बॉय नाउन है ना, तो यू क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अभी किसके लिए आएगा? जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग जैसे मान ले कि हम सब लोग मिलकर टीचर है, स्टूडेंट्स है ना, तो यहां लिख देते हैं बेटा क्या चीज? टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो टीचर और स्टूडेंट्स के लिए क्या आ गया बेटा? वी आ गया। तो टीचर, यहां ईआर छूट गया बेटा, तो टीचर और स्टूडेंट्स क्या हो गया बेटा? के लिए क्या आ गया? वी आ गया। समझ में आ रही है? तो राम के लिए ही आया, सीता के लिए सी आया, राम एंड सीता के लिए दे आया। अब यहां पर जो है राम और सीता के जगह पर जैसे आप लोग वे लोग कह दिया जाता, तो वे लोग का अंग्रेजी दे हो जाता है ना। तो अब एक बात बताओ, ये किसके लिए यूज हो रहा है? सबसे पहले कंसेप्ट समझो, ही किसके लिए यूज हो रहा है? नाउन के लिए यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। सी किसके लिए यूज हुआ? नाउन के लिए, सीता के लिए, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। दे किसके लिए यूज हुआ? राम और सीता के लिए,
नाउन के लिए ये प्रोनाउन हो जाएगा। इट किसके लिए यूज हुआ? बुक के लिए, चाहे पेन के लिए, तो इट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यू किसके लिए यूज हुआ? बॉय के लिए, ठीक है बेटा, तो यू क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वी किसके लिए यूज हुआ? टीचर और स्टूडेंट्स के लिए, तो वी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। समझ में आ रही है? अब इस तरह के और भी बहुत सारे क्या है बेटा? प्रोनाउन हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ हम ऑब्लिक लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं बेटा? हाँ, ऑब्लिक लगा दे रहे हैं, समझना। जैसे दिस क्या है? प्रोनाउन है। चलो बेटा, डैट क्या है? प्रोनाउन है। दीज क्या है? प्रोनाउन है। और दोज क्या है बेटा? प्रोनाउन है। चलो, उसके बाद जैसे व्हाट क्या है बेटा? प्रोनाउन है। हु क्या है? प्रोनाउन है ना बेटा? हु क्या है? प्रोनाउन है। विच क्या है? हाँ, विच क्या है बेटा? प्रोनाउन है। चलो फिर ऑब्लिक लगा दे बेटा। ईच अदर क्या है बेटा? प्रोनाउन है ना? वन एनोदर क्या है बेटा? वन एनोदर क्या है? प्रोनाउन है। जैसे कहा जाए कि समबडी क्या है बेटा? प्रोनाउन है। ये ध्यान दो बेटा, एवरीबडी क्या है बेटा? एवरीबडी प्रोनाउन है। समवन क्या है? प्रोनाउन है। क्योंकि जब प्रोनाउन का काइंड्स पढ़ेंगे हम लोग ना, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में रही है ना? प्रोनाउन का जब हम लोग काइंड्स पढ़ेंगे तो ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सब प्रोनाउन है। एक लाइन में जान लो बेटा कि ये बताओ, राम के बाद सेंटेंस बनाना होगा तो राम के बाद क्या आएगा? ये देख रहे हैं ना, ये नाउन है ना, ये नाउन के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। क्या आएगा बेटा? वर्ब आएगा। क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो ये प्रोनाउन देख रहे हो ना, ये जितना भी प्रोनाउन ये देख रहे हो ना, एक लाइन हो गया, दो लाइन हो गया, ये सब अलग अलग लाइन है ना, इस सब के बाद क्या आएगा? हाँ, वर्ब आएगा। जैसे नाउन के बाद वर्ब आ रहा है, उसी तरह से प्रोनाउन के बाद वर्ब आएगा। तो यहां लिख दे बेटा ऐसे, प्रोनाउन प्लस वर्ब, माने ये सब प्रोनाउन है, तो इसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। कोई दिक्कत? जैसे ही इज, तो इज वर्ब है। सी इज, ठीक है ना? दे आ, तो दे आ क्या है? वर्ब है। इट इज या इट वाज, तो क्या है? इज या चाहे वाज क्या है? वर्ब है। जैसे यू आ या यू वर क्या है? तो आर या वर वर्ब है। उसी तरह वी आ चाहे वी वर, तो आर चाहे वर क्या है? वर्ब है। दिस इज, दैट इज, दीज आर, दोज आर, व्हाट इज, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट के बाद इज आ रहा है ना। जैसे हु इज, ठीक है ना? विच इज, हाँ बेटा आई भी इसमें आएगा, देखो यहाँ पर छूटा हुआ है। हाँ, क्या आएगा बेटा? आई। आई क्या है बेटा? आई क्या है? प्रोनाउन है। 7 होता है प्रोनाउन की संख्या, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। तो आई भी क्या है? प्रोनाउन है। जैसे कहेंगे ना कि आई एम अ टीचर, तो आई किसके लिए आया? टीचर के लिए आया है ना। तुम कहोगे कि आई एम ए स्टूडेंट, तो आई किसके लिए आया? स्टूडेंट के लिए आया। तो नाउने के लिए ना आया आई। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो गया संस्कार? तो स्टॉप राइटिंग, ध्यान दो। तो समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत बेटा? तो चलो, तो जैसे वर्ब आ रहा है ना जी प्रोनाउन के बाद, जैसे हमने बताया क्या कि व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट के बाद इज आ गया। हु इज योर फेवरेट एक्टर, हु इज योर फेवरेट लीडर, तो हु के बाद इज आया। विच इज योर फेवरेट बुक, तो विच के बाद ही जा रहा है ना। चलो उसी के बाद, ठीक है ना, ईच अदर, वन एनदर, समबडी, एवरीबडी, समवन, हाँ एवरीवन, ये सब के सब क्या है बेटा? प्रोनाउन है, जो हमें काइंड्स में पढ़ना है। कोई दिक्कत?
अब कौन जो है वर्ड इसमें का किस प्रोनाउन में आएगा, ये हम लोग को कहाँ मिलेगा? काइंड्स में मिलेगा। जब हम लोग काइंड्स पढ़ेंगे तब। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि काइंड्स कितने होते हैं। कोई दिक्कत? चलो बेटा, तो याद रखना है बेटा कि कितने काइंड्स होते हैं। हाँ, काइंड्स 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 कितने काइंड्स होंगे? 8। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 औलाद हैं, 8 बेटे हैं। समझ में रहे ना? अब नाउन पहला बेटा है तो नाउन के भी 5 बेटे हैं। उसी तरह से प्रोनाउन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा बेटा है, अब इसका भी 8 गो बेटा है। तो नाउन का 5 बेटा, अब प्रोनाउन के 8 बेटा। बाप रे, अब ढेर पढ़ना है बेटा। उसी तरह से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन पढ़ना है, सब में पढ़ना है, राइट। तो प्रोनाउन के कितने बेटे हो गए बेटा? 8 बेटे हो गए, यानी कि 8 सन्स। कितने हो गए बेटा? 8 सन्स। कौन कौन? तो पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन इज द फर्स्ट सन ऑफ प्रोनाउन। चलिए, उसके बाद हो गया सेकंड में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज द सेकंड सन ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद देखो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा सन हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। पांचवा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। छठा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ, 7th हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और 8वां हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। कोई दिक्कत? अब याद रखना है बेटा, थोड़ा थोड़ा इस पर फोकस कर दे रहे हैं, बाकी 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? सबसे पहले देखो, पर्सनल माना क्या होता है? व्यक्तिगत। ठीक है बेटा? तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो पर्सन कितने होते हैं मालूम है? हाँ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? जल्दी बताओ बेटा। आई और वी किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ठीक है? और सेकेंड पर्सन में कौन कौन आते हैं? हाँ, ये हो गया फर्स्ट पर्सन में, है ना बेटा? आज सेकेंड पर्सन में कौन कौन आ गए? हाँ, यू आ गए। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.